हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस। फ्रेंचाइज बिजनेस की विशेषताएं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये फ्रेंचाइज बिजनेस होता गया। ठीक है, इससे जो पहला आपने लेक्चर अटेंड किया था तो उसमें आपको इसके बारे में संक्षेप में बताया था। तो अब थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में जान लेते हैं कि ये फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो होता गया। फ्रेंचाइजिंग वह विशेष अधिकार अथवा स्वतंत्रता है जो एक उत्पादक द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को उत्पादक वाला व्यापार किसी विशेष स्थान पर प्रारंभ करने के लिए प्रदान की जाती है। यह व्यापार की आधुनिक पद्धति है और उत्पादक दूर दूर तक अपने माल की बिक्री करने के लिए इसे अपनाते हैं। यह पद्धति प्रायः उन उत्पादकों द्वारा अपनाई जाती है जिनकी साख अच्छी होती है। उनकी साख से प्रभावित होकर उसका लाभ उठाने के लिए लोग इस अधिकार को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति ये अधिकार प्रदान करता है वह फ्रेंचाइजर तथा अधिकार प्राप्त करने वाला फ्रेंचाइजी कहलाता है। दोनों पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहते हैं। यह अधिकार प्राप्त करने के बाद व्यापारी केवल उसी उत्पादक का ही माल बेच सकता है। इस व्यापारिक पद्धति से उत्पादक, अधिकार प्राप्तकर्ता तथा उपभोक्ता सभी को लाभ प्राप्त होता है। उत्पादक की बिक्री बढ़ती है, अधिकार प्राप्तकर्ता को उत्पादक की साख का लाभ प्राप्त होता है और उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी का माल अपने नज़दीक ही प्राप्त हो जाता है। आज यह व्यापार केवल खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अन्य वस्तुओं में भी ऐसा व्यापार होने लगा है। तो ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस है, अब इसकी थोड़ी सी विशेषताएं जान लेते हैं। मीनिंग जान लिया है, तो मीनिंग जानने के बाद हम देखते हैं इसकी विशेषताएं जो हैं वो हैं क्या। पहली है राइट टू यूज द नेम, नाम के प्रयोग का अधिकार। फ्रेंचाइज समझौते के अंतर्गत उत्पादक अपने नाम, ट्रेडमार्क या अपने किसी गुप्त सूचना के प्रयोग का अधिकार फ्रेंचाइजी को देता है। दूसरा है कंटिन्यूस कंट्रोल, लगातार नियंत्रण। फ्रेंचाइजर की साख इस व्यापार पर आधारित होती है। अपनी साख को बनाए रखने के लिए वह फ्रेंचाइजी की व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार नियंत्रण रखता है। तीसरा है असिस्टेंट टू फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी की सहायता। फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी की व्यापार संचालन में कई तरह से मदद करता है, जैसे प्रशिक्षण देना, विज्ञापन करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि। इसके बाद है सेपरेट बिजनेस, अलग व्यापार। दोनों पक्षकारों में किसी तरह का साझेदारी अथवा एजेंसी समझौता नहीं होता, अर्थात फ्रेंचाइजी का व्यापार फ्रेंचाइजर से बिल्कुल अलग होता है। उसके नेक्स्ट है पीरियोडिकल फीस, सामयिक फीस। ये अधिकार प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित रकम का भुगतान करता है। प्रतिफल फीस, रॉयल्टी या किसी अन्य रूप में हो सकता है। उसके नेक्स्ट है मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड, न्यूनतम समझौता अवधि। फ्रेंचाइज समझौते की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष होती है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद समझौते का नवीनीकरण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में दोनों पक्षकारों को किसी भी समय पूर्व सूचना देकर समझौता रद्द करने का अधिकार होता है। उसके बाद 7वीं विशेषता है रिटन अंडरटेकिंग, लिखित वायदा। फ्रेंचाइजी लिखित वायदा करता है कि फ्रेंचाइजर समझौते के चलते तथा समझौता समाप्त होने के 2 वर्ष तक वह फ्रेंचाइजर जैसा व्यापार नहीं करेगा।